नेताजी करोड़पति हैं और नेताजी पर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। ये तो बिहार में आम बात है। ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा बता रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के बैकग्राउंड हमारे ऊपर यह सभी बातें कहने को जोर डाल रही है कि भैया नेताजी आधे करोड़पति निकले और आधे के ऊपर जो है हजारों क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। चलिए हम डेटा के ऊपर चलते हैं। आपको हम बताएं कि बिहार चुनाव के उम्मीदवारों में हर तीसरा आदमी करोड़पति है और हर तीसरे आदमी पर क्रिमिनल केस दर्ज है। कुल उम्मीदवार हैं 3733, जिनमें पुरुष की संख्या है 3350, महिला की संख्या है 371 और थर्ड जेंडर की संख्या है केवल 1। अब हम महिलाओं की भी यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 371, बस 371, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे चुनाव में या फिर हमारे पॉलिटिक्स में महिलाओं की कितनी भूमिका होती है और महिलाओं की कितनी आवाज होती है। चूंकि 3350 और 371 आप डिफरेंस समझ सकते हैं, लेकिन खैर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस और करोड़पति होने की। तो आपको हम बताएं कि 1201 लोग इनमें से ऐसे हैं जो दागी हैं, यानी कि उन पर केस दर्ज है। और करोड़पति की क्या ही कहना, 1231 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो भाई पैसा तो बहुत है। यहाँ 33% लोग यहाँ करोड़पति हैं और 32% लोग दागी हैं, उन पे केस दर्ज है। चलेंगे हम अब उस पे कि किस चरण में कितने लोग ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। तो पहला फेज की बात करेंगे तो पहले फेज की चुनाव समाप्त हो चुकी है और उसमें 328 लोग ऐसे थे जिन पर केस दर्ज है। 502 लोग सेकेंड फेज में हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है और 371 लोग तीसरे फेज में हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। यानी कि कुल मिलाकर 1201 लोगों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। अब हम पार्टी पे चलेंगे, यानी कि कौन सी पार्टी में कितने लोगों की क्या संख्या है। तो बीजेपी में 76 लोग ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है। जेडीयू में 56 लोग ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है। राजद में 98 लोग ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। कांग्रेस में 45 लोग ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है और अन्य यानी कि बाकी पार्टियों की बात करें और निर्दलीयों को मिलाकर 99 लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। तो बाकी समीकरण तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं कि 2020 में 12 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर रेप केसेस हैं और 73 लोग ऐसे हैं जिन पर हत्या का केस दर्ज है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 115 लोगों पर केस दर्ज है और हत्या की कोशिश अटेम्प्ट टू मर्डर में 278 लोगों पर केस दर्ज है। 5 महिला उम्मीदवार भी ऐसी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। उनका नाम अगर मैं बताऊं तो पहली है भारती देवी जिन पर 15 केस दर्ज है, भारतीय संयुक्त किसान पार्टी से आती हैं मीनापुर से। और आरती सिन्हा जिन पर 9 केसेस दर्ज हैं, निर्दलीय से लड़ती हैं चुनाव और वारसलीगंज की हैं। नीतू कुमारी जिन पर 7 केसेस दर्ज हैं, हिसुआ। आशा देवी जिन पर 5 केसेस निर्दलीय हैं और बराह से हैं। पूनम देवी जदयू से 5 केसेस दर्ज हैं। तो महिलाएं भी पीछे नहीं है भैया किसी चीज में, यहां भी इनके पास भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। हालांकि एक और रिपोर्ट ये आई है कि बिहार विधानसभा चुनाव के फेज 1 फेज 2 की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है इस बार, लेकिन यहाँ पे भी कुछ और भी ज्यादा दिख रहा है। वो है कि क्रिमिनल केसेस भी हैं महिलाओं पे, वो भी 5 ऐसी महिलाएं जिन पे 10, 9, 5 ऐसे केसेस हैं। तो ये गौर कर देने वाली बात है और काफी चौंका देने वाली भी बात है। अब हम चलेंगे संपत्ति पे। तो भैया बिहार में पैसा बहुत है, दिखता नहीं है। हालांकि लोग भूल गए थे कि उनके पास पैसे थे जब लॉकडाउन पड़ा था, जब मजदूरों को वापस लाना था, जब लोगों को खाना खिलाना था, तो इन नेताओं के पास पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन अब जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, हमारे सोर्स जो है वो एडीआर ही है, जो बैकग्राउंड डेटा बताते हैं सब कुछ, उसके अनुसार ये संपत्ति निकली है जो काफी चौंका देने वाली है। यानी कि 290 लोगों की संपत्ति जो है 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप 1 करोड़ भी खर्च कर देते हमारे श्रमिक भाइयों पर तो आपका गुणगान गाते रहते हैं। आपने तो कुछ नहीं किया। बस संपत्ति मैं बताऊंगी अब। 290 लोगों की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है, सुन लीजिए आप। और 447 लोगों की संपत्ति 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। मतलब करोड़पति तो भैया गजब है सब। 447, 290, 50 लाख की संपत्ति है 1058 लोगों के पास। 1145 लोगों के पास 10 लाख और 50 लाख तक की संपत्ति, यानी कि 10 से 50 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा। और 10 लाख से थोड़ा कम संपत्ति जो है 782 लोगों पर है।
तो ये समीकरण है, मतलब ये रिपोर्ट्स आए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति शून्य है। उनमें से कुछ नाम सुरेश हैं, गौतम कुमार हैं जो निर्दलीय से हैं, एक जनता दल राष्ट्रवादी से हैं। 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास 0 संपत्ति है, कोई संपत्ति नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा मकसद बस यही था आपको बताने का कि ये बात सच है कि चुनाव लड़ना हो तो आपको करोड़पति या दूसरा दागी होना होता है। ये हमने रिपोर्ट्स के आधार पे बताए। एडीआर की रिपोर्ट आपको बताएं, एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये बैकग्राउंड डिटेल्स बताते हैं उम्मीदवारों की। साथ ही साथ हमने सोर्स लिया है दैनिक भास्कर का। तो दैनिक भास्कर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उनकी वजह से हमने ये स्टोरी उठाई है। तो ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए मैंने बताई ताकि आप जब वोट करें ना तो ये देख लें कि कौन क्या है, क्योंकि बिहार में भैया आधे लोग दागी हैं, आधे लोग करोड़पति हैं। उम्मीदवारों की बात कर रही हूं मैं। बाकी जनता तो यहाँ क्या हाल है जनता का वो आपके आंखों के सामने है। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था ठप, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, सब ठप पड़ी है, बस रोड बन पड़ी है। मैं मानूंगी कि उन्होंने रोड बनाया है, रोड जोड़ा है, लेकिन उसके अलावा क्या हाल है अभी बिहार का, बस इतने से तो खुश नहीं होने वाले हम। आगे उम्मीद करते हैं कि जनता उन्हें ही चुनेगी जो हकदार होंगे। इस बार उन्हें नहीं चुनेगी जो दागी या करोड़पति होंगे। तो 10 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे पीछे जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल 10 नवंबर को वो क्लियर होने जा रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और भी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज, चुनाव से जुड़ी हर खबरें और तमाम जो छोटी बड़ी खबरें हैं वो हमारे रिपोर्टर्स और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एचएस बिहार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भैया आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है हमें।